एक वक्त था जब क्वालिटी और इनोवेशन के लिए मशहूर जर्मनी यूरोप की आर्थिक महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन अब मेड इन जर्मनी की तस्वीर पर बट्टा लग रहा है। जर्मन इकॉनमी मुश्किल में है। लगातार हम दूसरे साल मंदी में हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? अभी सबसे बड़ी दिक्कत है उदासी। अर्थव्यवस्था का 80% हिस्सा तो मनोविज्ञान है। तो अब क्या होगा? हम अभी ढलान पर हैं, लेकिन लग रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। जर्मनी में हर 4 में से 1 नौकरी निर्यात पर निर्भर है। इकॉनमी के लिहाज से देखें तो ये बड़ी कमजोरी है। कोविड महामारी का असर समूची दुनिया पर हुआ, लेकिन जर्मन इकॉनमी उसके असर से अब तक नहीं उबर पाई है। यूरोजोन यानी यूरोपियन यूनियन के वो 20 देश जहां की साझा करेंसी यूरो है, उन सब में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर जर्मनी है। लेकिन अब जर्मनी की हालत देखकर कहा जा रहा है कि वो बाकियों के लिए भार बन रहा है, क्योंकि 2021 के बाद यानी पोस्ट कोविड दौर में जर्मनी के अलावा बाकी यूरोजोन की ग्रोथ बढ़िया रही। निर्यात पिछड़ रहा है और यही जर्मन इकोनॉमी का आधार रहा है। हमारे आर्थिक उत्पादन का करीब 40 से 45% हिस्सा निर्यात है, लेकिन अभी मांग घट गई है। साल 2022 में चोटी पर पहुंचने के बाद 2023 में जर्मन निर्यात गिर गया। हालांकि 2024 में मामूली सुधार हुआ है। वैश्विक आर्थिक विकास से तुलना करें तो जर्मनी छटपटा रहा है। आलोचक कहते हैं कि जर्मनी अपने कारोबारी रिश्तों का दायरा बढ़ाने में पीछे रहा, बल्कि ये कहें कि दुनिया में बाजार की डिमांड और सप्लाई के बदलते रुझान को समय रहते समझने में नाकाम रहा। जर्मन इकोनॉमी सबसे ज्यादा 2 सेक्टरों पर निर्भर रही है, एक एक्सपोर्ट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। जर्मनी कारें बनाता, मशीनें बनाता और चीन को बेचता। धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज चीन में विकसित होती गई। वो इंपोर्ट करने की जगह पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने की हालत में आ गया। ऊपर से इंडस्ट्रीज भी बदल रही हैं। मसलन इलेक्ट्रिक गाड़ियां, आज इनका सबसे बड़ा निर्माता चीन है। इंटरनेशनल मार्केट ही नहीं, खुद यूरोप और जर्मनी तक में जर्मन कंपनियां चीनी कंपनियों से पीछे हो गई हैं। इलेक्ट्रिक साधनों पर शिफ्ट होने की बात करने वाला जर्मनी अपने घरेलू बाजार तक में चीन से मुकाबला नहीं कर पा रहा। जर्मन कंपनियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो कंपटीशन नहीं दे पा रही हैं। 2024 की तीसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी में 2.8% का इजाफा हुआ। वही जर्मन इकॉनमी काफी समय से हम देख रहे हैं कि ढांचागत स्थितियां मुश्किल होती जा रही हैं, जैसे कि प्रशिक्षित कामगारों की कमी, उपेक्षित या बदहाल ढांचा, काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी। हम ये देख रहे हैं कि निराशावादी आर्थिक संभावना के साथ साथ व्यवस्थागत समस्याएं भी बढ़ रही हैं। जर्मनी में मध्यम आकार की कंपनियों की भूमिका अहम है। समूचे कारोबार में ऐसी कंपनियों की हिस्सेदारी करीब 90% है। काम करने वाले लोगों में से 55% को इन्हीं में नौकरी मिलती है। जर्मनी में बस विशाल उद्योग ही नहीं है, मध्यम आकार की कंपनियां हमारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। वो धड़कनें हैं, नब्ज हैं, जो मापती हैं कि जर्मन इकॉनमी कितनी सेहतमंद और मजबूत है और क्या वो आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगी। जर्मनी का मझोले आकार का सेक्टर अपने इनोवेशन, लचीलेपन और ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान देने की वजह से जाना जाता था, लेकिन इसके आगे भी कई चुनौतियां हैं। मध्यम आकार की कंपनियां बाजार में बने रहने के लिए समाधान खोज रही हैं, जैसे कि प्रशिक्षित कामगारों का मिलना। इस मामले में कंपनियां बहुत कुछ कर सकती हैं। एम्प्लॉयर के रूप में खुद को आकर्षक बना सकती हैं, नौकरी में ज्यादा फायदे दे सकती हैं। इससे प्रशिक्षित कामगारों को लुभाने में मदद मिल सकती है। सभी कंपनियों को ऐसे तरीकों पर ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में उनके कामकाज को सुनिश्चित करें। इनोवेटिव होना चाहिए। उनका मुकाबला बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, खासकर एशिया और अमेरिका की कंपनियों से, जैसे कि प्रक्रिया को डिजिटल करने के मामले में। और इसमें दोनों बड़ी और छोटी व मध्यम आकार की सर्विस देने वाली कंपनियां शामिल हैं। कामगारों की कमी, कमजोर होता ढांचा और जटिल नौकरशाही भी आर्थिक प्रतिद्वंदिता पर असर डाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी की छवि को नुकसान पहुंचा है।
तो क्या जर्मनी के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? जर्मन इकोनॉमी अब भी यूरोपीय अर्थव्यवस्था में अगुआ है। ये ऐसे टैंकर जैसा है जिसे मुड़ने में दिक्कत हो रही है। इसे रफ्तार पकड़ने की जरूरत है ताकि अपनी वो साख फिर हासिल कर सके जो 10 साल पहले थी। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सितंबर में खत्म हुई तिमाही में जर्मन इकोनॉमी 0.2% बढ़ी है। कारोबारों का, खरीदारों का हौसला बढ़ रहा है। लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। हालांकि निवेश अब भी कमजोर बना हुआ है। इंडस्ट्रियों को पैसा और मदद चाहिए। तो बस जर्मनी को चाहिए कुछ बड़े सुधार और उम्मीद की नई लहर। इसके बाद देखते ही देखते जर्मन इकोनॉमी फिर गुनगुनाने लगेगी।